अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो हमारी स्टेपलाइजर पर है। ये नेशनल का स्टेपलाइजर है, ठीक है। इसमें मसला क्या है कि मसला कुछ भी नहीं है। इसमें किट लगी हुई थी, मैंने ये खोला हुआ है, वैसे सारा कुछ बाहर निकाल लिया टाइम बचाने के लिए। मसला ये है कि आप ये देख सकते हैं, इसमें किट है 2 रिले वाली। सिर्फ इसमें क्या नहीं है, टाइमर रिले नहीं लगी हुई। तो आज हम आपको बताएंगे कि आपने टाइमर रिले किट किस तरह इसमें फिट करनी है। ये देख रहे हैं, इसमें जो 2 रिले वाला है, सिर्फ इसमें टाइमर नहीं है, 3 मिनट का टाइमर होता है। जो टाइमर रिले आपको मैं दिखा देता हूँ बोर्ड, ये देखें, देख रहे हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये 2 रिले और ये टाइमर वाली है। अब इसको किस तरह लगाना है, कैसे लगाना है, मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं आपको मीटर ऑन करके इसके तरीकाकार बता देता हूँ सारा। आपने डीसी पे इसको 500 पे सेट कर लेना है, ठीक है। और इसकी पराठे पकड़ लेनी है, ठीक है। और इसको 220 दे देना है। ये देखें, ये 500 पे सेट करना आपने, AC 500 पे, ठीक है। और इसको ये देखें, ये जो ब्लैक वाली है ये नेगेटिव पे लगा लेनी है, ठीक है। और ये देखें, एक ये है इसकी मेन, एक ये है, एक ये है, और ये दोनों 12 वोल्ट है। ये दोनों जो है 12 वोल्ट, ये आउटपुट की है। ये देख रहे हैं, 1 और 2 ये 12 वोल्ट है। और ये देखें, इसके सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। वो देखिए, ये वापडा की तार मेन जो बाहर से आ रही है, ये मेरे प्राड नज़र आ रही है। इधर मंगा के देखते हैं कितने वोल्ट आ रहे हैं। वो देखें, वापडा के आ रहे हैं 217 वोल्ट, ठीक है। अब आपने इसमें ट्रांसफार्मर जो बाइंड किया जाता है, इसमें एक डाउन वोल्टेज का होता है, मसलन के कह लें कि 210 वोल्ट, 220, 240, 50 और 300, ठीक है। अब ये देखें, ये तो 220 वोल्ट जो 220 हमने इनपुट दिए हुए हैं वो तो लगे हुए। अब यहाँ पे आ रहे हैं, ये देखें, जो बाहर से वापडा के हमारे आ रहे हैं वो 217। अब मैं इधर लगाता हूँ, ये देखें 206, ठीक है। आगे चले जाते हैं हम, 1 मिनट, ये अलग हुई है तार। आगे चले जाते हैं, ये देखें, आगे आ रहे हैं हमारे 245, 450, वही मैंने आपको ना 245, ये देखें। उससे आगे चले जाए, ये आखिरी वाली प्लॉट, ये 300, ठीक है। ये 300 आ रहे हैं। अब आपको दूसरा भी दिखा देता हूँ। इसमें किट को जो हम 12 वोल्ट देते हैं वो भी आपने इसी तरह चेक कर लें। वैसे सीरीज से भी चेक होता है, लेकिन सही तरीकाकार अगर देखा, सीरीज से हम करते हैं, लेकिन ये इससे भी चेक हो जाएगा। ये देखें, 12 वोल्ट आपके 13 वोल्ट, यहाँ पे 13, 14 इतने मैक्सिमम होते हैं, ठीक है। अब किट का समझा देता हूँ मैं आपको। किट को किस तरह लगाना है, ये देखें, ये है डिस्प्ले वालों की किट मैं इस्तेमाल करता हूँ। ये हार्ड रोड से मिलेगी आपको 200 से 250 तक, ठीक है। प्राइस मुझे बार बार कहते हैं दोस्त, ये हमें नहीं पता। बहुत से लोगों ने कमेंट किया, उनका शुक्रिया। ये उन्होंने मुझे कहा कि यार ये हमें ना टाइमर वाली रिले लगा के दिखाएं। एक टाइमर रिले भी मिलती है, अलग टाइमर भी मिलता है, वो भी लगा, किसी दिन मेरे पास आएगा तो वो भी मैं लगा दूंगा। ये आपको इसलिए बता रहा हूँ, इसमें किट में ज़रा ज़्यादा होता है कि ये बेहतर रहता है। ये किट मुझे ज़्यादा पसंद है, डिस्प्ले वालों की किट है, ठीक है। ये देख लें, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये हार्ड रोड से आपको मिलेगी, ठीक है। इसके कनेक्शन मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखें, ये 2 पॉइंट, ये देखें, इन्होंने बकायदा मेंशन किया हुआ है 12 वोल्ट, ये 2 पॉइंट 12 वोल्ट। अब हम इधर आ जाते हैं, ठीक है। 12 वोल्ट के आपके सामने इधर आ गए, इधर आ गया। ये दोनों पॉइंट 12 वोल्ट के, ठीक है। ये हमारा जो 1, ये देख रहे हैं 1 नंबर, ये 1 नंबर, ये 12 वोल्ट, ये 1 नंबर का जो पॉइंट है ये तीसरा है। तीसरे पे हमने लगाना आउटपुट, ये जो बाहर की साइड पे ये देख रहे हैं तार जा रही है, इसको सॉकेट को, इसको आउटपुट पे लगाना है, ठीक है। उसके बाद ये देखें, उसके बाद लिखा 3 4 2 3 4, ये देखें 3 तक हमारा काम हो गया। 2 में लगाना है आपने वो 200 डाउन वाला वोल्टेज, जो 10 वोल्टेज डाउन है वापडा से,
वहाँ पे लगाना है आपने 210 वाला वोल्ट वाला, ठीक है। उसके ऊपर वाला आपने लगाना है 250 वाला, और सबसे एंड वाले पॉइंट पे लगाना है आपने 300 वाला, ठीक है। अब मैं ये लगा के आपके पास हाजिर होता हूँ। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ऐसे लगा के ना मैं आपके पास अभी हाजिर होता हूँ, और तरीकाकार ये लगाने के बाद आपको मैं बताता हूँ। जी दोस्तों, ये देखें दोस्तों, हमारी किट फिट हो चुकी है। ये देख रहे हैं, ये मैंने दोनों साइडों पे 12 वोल्ट दिए हैं, ठीक है। ये 210 दूसरे नंबर पे, 210 के बाद 250 और 300, वो मैं आपको वोल्ट मीटर से भी चेक करवा देता हूँ। तो वोल्ट मीटर आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अब इसको मैं लगा देता हूँ यहाँ पे नेगेटिव को। ये देखें वोल्ट मीटर पे आपको नज़र आ जाएगा अभी, वो देखें 208, ये आ जाएगा आगे 250 और ये 300। अब ये देखें दोस्तों, ये आउटपुट है, ये मैंने आपको बताया था तीसरा वाला, इधर 12 वोल्ट के दोनों पॉइंट के साथ में तीसरे वाला। ये देखें आउटपुट निकाल रहा है 300। अब इसका क्या करना है, आपने सेटअप करना पड़ेगा। सेटअप कैसे करना पड़ेगा हमें, वैरक के साथ। वैरक मैंने आगे भी वीडियो के साथ आपको बताया हुआ, वैरक के बगैर इसका सेटअप नहीं हो सकता, मैंने काफ़ी दफ़ा बताया। वो देखें मेरा वैरक लगा हुआ है, ठीक है, आपके सामने नज़र आ रहा है। उसके साथ हम इसका सेटअप करते हैं, उसका सेटअप इसके बगैर नहीं हो सकता। अब मैं आपको पास जैसे ही सेटअप होता है मैं फिर आपके पास हाजिर होता हूँ। सेटअप करने का तरीकाकार करूँगा तो वो फिर बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। मेरी वीडियो है चैनल पे, आप उसमें देख सकते हैं कि मैंने कैसे सेटअप किया होगा। जी दोस्तों, ये देखें दोस्तों, 220 इसमें से आउटपुट निकल रही है, और ये सेटअप हमारा मुकम्मल हो चुका है। और अब ये देखें, ये है वैरक, उसमें 233 आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ से 220 निकल रहे हैं, वहाँ से 233 आ रहे हैं। ये देखें, मैं जैसे ही कम करूँगा आप देख सकते हैं, जैसे ही 210 पे आया तो उसने 245 248 पे इसको डाउन कर दिया। यहाँ पे इनपुट हमारे 216, ठीक है। उसके बाद इससे डाउन करते हैं, इससे डाउन करते जाए। ये देखें मैं डाउन कर रहा हूँ, उधर देखें 195 हो गए हैं, और इधर देख सकते हैं आप 223 है। और जैसे ही यहाँ पे 200 के करीब आएगा, ये देखिए 247 हो गया, ठीक है। वहाँ देख सकते हैं आप 177 और 245, ठीक है। अब ये देखें मैं आपके सामने ही है, यहाँ पे देखें 161 से 223 कर रहा है। अब मैं यहाँ से अप करता हूँ, अब कर रहा हूँ, वो देखें 178 हो गया, वहाँ पे है 250। जैसे ही 250 से ऊपर जाने लगता है वहाँ पे अप कर देता है। ये देखें 170 95, वहाँ पे देखें 224। अब जैसे ही ये देखें, जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा, जैसे ही 250 के करीब पहुँचेगा ये फिर डाउन हो जाएगा। ये देखें 250 के करीब गया, ये फिर डाउन हो गया। अब ये देखें आपके सामने 234 और 222। ये देखें ये डाउन वोल्टेज पे भी काम कर रहा है, वो देखें वहाँ पे डाउन वोल्टेज 249 है, यहाँ पे 237 है। और ये देखें मैं वहाँ से डाउन करने लगा हूँ, जैसे ही 210 से ये देखें नीचे है, वो देखें वहाँ पे 215, यहाँ पे 245। जैसे ही मैं इससे डाउन करूँगा, ये देखें 200 के करीब आएगा। जैसे ही ये देखें आपके सामने भी आ जाएगा, ये देखें 240, वो देखें वहाँ पे कितने वोल्टेज है 172, और यहाँ पे है 238। अब लोग कई कहते हैं यार ये प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, आपके वोल्टेज अप डाउन हो रहे हैं, तो ये कैसे वोल्टेज अप हो गया ना। ये देखें जब इसके ऊपर हम लोड डालते हैं तो लोड डालने से कम आपके 10 या 15 वोल्ट डाउन हो जाते हैं। लोड जैसे मतलब अगर आप ये देखो 1000 वाट की 4.5 एम्पेयर की आप फ्रिज लगा रहे हैं, डीप फ्रीजर लगा रहे हैं इसके ऊपर, तो जैसे ही वो लोड डलेगा तो ये जो इक्वल आगे वोल्ट होते हैं थोड़े से ज़्यादा होते हैं, शो हो रहे होते हैं 245 250 के करीब शो होते हैं, वो 10-15 वोल्ट डाउन हो जाते हैं। उससे ये होता है कि ये प्रॉपर वर्क करता है। इसमें ये परेशान हुआ करे कि यार ये 250 पे डाउन क्यों कर रहा है, इसे 240 पे करना चाहिए। ये कोई मसला नहीं है, इसमें इतना हमें लूज होता है, वो काम होता है इतना कि इसमें 10-15 वोल्ट ये अब इसलिए शो कर रहा है क्योंकि इसमें लोड नहीं है इस टाइम ट्रांसफार्मर पे, ठीक है। अब मैंने आपको अप भी करके दिखा दिया, डाउन भी करके दिखा दिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक किया करें, शेयर किया करें। अल्लाह हाफिज़।